हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस आज है रक्षाबंधन और अपनी दीदी जो है बिलौटी दीदी एकदम रो रो करके पूरा बाढ़ मचाती हैं। लेकिन दीदी ने अपनी जो है ना वो इंसानियत जिंदा रखी है। उन्होंने पटना जो है अपने छोटका भाई को राखी भेज दिया है। अब छोटका भाई ने जो है ना वो भर भर करके खरी खोटी सुनाई है बड़की बिलौटी दीदी को। बिलौटी दीदी को रात भर नींद नहीं आया गाइज, रोती रही। पूरा परिवार सो गया लेकिन दीदी रात भर रोती रही। दीदी ने रात से कुछ नहीं खाया है, रो रो करके स्क्रीनशॉट लेती रही सारे कमेंट का और अपने भाइयों का इंतजार करती रही। शर्म आना चाहिए ऐसे भाइयों को जो दीदी को ऐसे टाइम पे अकेले छोड़ दिए हैं। अब दीदी ने जो है ना एक बहुत बड़ा कठिन निर्णय लिया है गाइस। तो चलिए इन सारी बातों पे जो है वो हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ करके चले जाइएगा तो आपको वीडियो पूरा समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले दीदी की शुरुआत होती है और दीदी बोलती हैं, देखिए सॉरी, सुबह मैं रात भर रोती रही, मेरे को रात भर नींद नहीं आया। हम मैं मुझे रात भर नींद नहीं आया। लेडुआ के पापा सो गए, लेडुआ सो गया, लेडुई सो गई, लेकिन मुझे रात भर नींद नहीं आया। लिटरली मैं ये सोच रही थी कि राखी का त्योहार भाई बहन का त्योहार होता है, लेकिन मेरे भाई ने तो मेरी इज्जत लूट ली, मेरे कपड़े फाड़ दिए और मेरे को जो है मेरा जो है ना वो पूरा दुनिया में जो है ना इज्जत हमारा बदनाम कर दिया। मैं जब जब राखी आएगा तब तब मुझे याद आएगा कि मेरे भाई ने मेरी इज्जत लूटी थी। मैं बदनाम हो गई, मैं बर्बाद हो गई। राखी का त्योहार साल में एक बार आता है। अभी रात के 1 बज रहे हैं। देखिए मैं सारे कमेंट के जो है ना वो स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, क्योंकि लोग मुझे ऐसा ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि लुच्ची दीदी आपने ऐसा क्यों किया। मेरे आंसू थम नहीं रहे हैं, मेरी नाक कम हो गई है। लिटरली बिकॉज ओ माय गॉड अप्रोक्स पैरो पैरो बेबी कम ईट इट, पिज्जा पिज्जा हैप्पी रक्षाबंधन टू यू, लव यू। अरे बाबा रे, अरे वो बिलौटिया तुम्हारे भाई ने तुम्हारी इज्जत लूट ली कि तुमने अपने भाइयों की इज्जत लूट ली है। तुमको शर्म वरम नहीं आता है जी बिलौटी। रात के 1 बजे तुम्हारा रात का क्या कनेक्शन है भाई। तुम माँ बेटी दोनों बहुत संदिग्ध महिला हो हैं। रात में तुम्हारा रोना निकल जाता है, रात में तुमको वीडियो बनाना होता है मंदिर के सामने बैठ करके, रात में तुम सबका स्क्रीनशॉट ले रही हो हैं। और रक्षाबंधन पे तुमको भाई की याद आ रही है। वो दिन भूल गई जब भाई के लिए तुमने पुलिस बुलाया था। और भाई तुमको क्यों जो है वो तुमको प्यार करेगा, कोई एक रीजन बताओ। जब जब तुम मायके गई हो तब तक तुमने अपने छोटे भाई की जिंदगी नरक ही की है। कभी उसकी बीबी का साड़ी लुग्गा चुरा के भाग जाती हो, कभी माँ से उसको निठल्ला बुलवाती हो, अब तो तुमने उसको घर से ही बाहर निकलवा दिया। अब क्या चाहती हो, वो दुनिया से ही चला जाए। मतलब रक्षाबंधन पे तुमको भाई की याद आ रही है, लेकिन उसके सुख दुख के टाइम में तुमको ये नहीं याद आया कि हाँ मम्मी 20 दिन की बच्ची के साथ इसको बाहर मत निकालो। तब तुम्हारे अंदर की बहन मर गई थी है, तब तुम्हारे अंदर का जो है वो प्यार मर गया था। जब तुम्हारी माँ उसको भगा रही थी तुम ही ने बोला था ना, बेशरम औरत। मतलब मायके में जा करके भाई को घर से बाहर निकलवा दी, बेचारा लावारिस हो गया अपने 1 महीने की बेटी को लेकर के और बीबी को लेकर के। और यहाँ पे जो है ये नटक पाना फानी हुई है कि हमको रात भर नींद नहीं, मर जा, नींद नहीं आ रही है बिलौटिया तो दुनिया में तू ही एक बहन है। अरे तेरी जैसी बहन रहे तो आदमी अपने आप ही जो है वो नदी में कूद जाए, कि ऐसी बहन होने से अच्छा है कि इंसान के पास बहन ना हो। आई बड़ी रोने वाली। तुम्हारी इज्जत किसने लूटी जी, तूने लगाया ना। मैं सड़क पे खड़ी हूँ, मेरे कपड़े फट गए, आजा मेरी इज्जत लूट ले। मतलब तेरे अंदर इतनी गर्मी चढ़ी हुई है कि अब तेरा भाई तेरी इज्जत लूटेगा और तुमने अपने कपड़े फाड़ दिए बेशरम कहीं का। दिखाऊं मैं वो सारे स्क्रीनशॉट जो तुमने करा था गंदगी, अपनी गंदगी भूल गई। हर मौका खोजती रहती है गाइस कि हमको इसके भाइयों के नाम पे व्यूज मिले। जब वो तुमको मना कर रहा है कि मेरे नाम पे जो है वो वीडियो मत बनाओ, तो तुमको काहे आग लेसा हुआ है जी। अपना कंटेंट बनाओ ना अपने लेड़ुआ लेड़ुई को लेकर के। बार बार मुंह उठा करके चली आती है। तुम खाना खाओ नहीं खाओ भाड़ में जाओ, हाँ
कोई ठेका लेके बैठा है तुम्हारा बिलौटी कहीं का? तुम ऐसा करो, दुनिया से ही एक दिन शुभ मुहूर्त देख के निकल लो। क्या करोगी धरती पे बोझ कहीं का। अब कह रही देखिए मैं सारे लोगों का स्क्रीनशॉट रखी हुई हूँ, और आप लोग बोलते हैं ना दीदी लुलुच्ची दीदी आप बहुत अच्छी हैं, तो मैंने जो है ना पटना उसको राखी नहीं भेजा, मैंने अपने बोले भाइयों को राखी भेजा है, लेकिन मैं इंतजार कर रही थी कि सारे गिले शिकवे भूल करके मेरा भाई मुझे फोन कर हाँ फोन करेगा, लेकिन मेरे भाई ने मुझे फोन नहीं किया। मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई, मैं अभागन कहाँ जाऊं। दूसरी बात, मैं ऐसे भाई से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ जिस भाई ने जो है ना वो मुझे राखी पे याद नहीं किया। और जो लोग कह रहे हैं कि मैंने पटना राखी क्यों भेजी, तो मैं आपको बता दूं मैंने पटना उसको राखी नहीं भेजी, मैंने अपने मुंह बोले भाइयों को ब्लिंकिट से राखी भेजी, और 10 मिनट में उनको राखी मिल गया। मुझे अगर उसको राखी भेजना होगा तो मैं उसके किराए के एड्रेस पे भेजूंगी, मैं उसके ससुराल में कदापि कभी भी जो है ना वो राखी नहीं भेजूंगी, और मुझे जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैं उसके ससुराल का एड्रेस जानती भी नहीं हूँ, और मुझे जिंदगी में कभी जानना भी नहीं है। लिटरली बिकॉज ऑफ माय गॉड अप्रोक्स पैरो पैरो बेबी कम ईट इट पिज्जा पिज्जा, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे बिलौटी को भूल नहीं जाना। अरे ओ बिलैया इतना रो रो करके काहे नाटक कर रही है जी? जब तुमने उसको राखी नहीं भेजा तो तुमको काहे चुल मची थी जी पटना लिखने की? पटना राखी भेजा, अम्बाला राखी भेजा, उसके नाम पे कटोरा लेकर के बैठी रहती है। मतलब सोचिए जिसके खुद के 2 भाई हैं वो चल रही है मुंह बोले भाइयों को राखी बांधने, जिसके खुद के भाइयों से रिश्ते अच्छे नहीं है गवार चट्टी के, और वो पूरी दुनिया से रिश्ते निभाएगी पागल औरत। और देखिए दुनिया की पहली अनोखी बहन है। एक बात बताइए गाइज, मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहती हूँ, जैसे हम लोग हैं, मेरी बहनों का ससुराल कहाँ है हमें पता है कौन से एड्रेस पे है, मेरे भाई का ससुराल कहाँ है हम सबको पता है कि एड्रेस पे, आप लोगों को भी पता होगा ना कि आपके भाई बहनों की शादी कहाँ पे हुई है, कौन से एड्रेस पे हुई है। एक ये गवार चट्टी महिला है जिसको उसके पटना का एड्रेस ही नहीं पता। मतलब सोचिए ये लोग रिश्तेदार है ना, क्या ये लोग छोटी बहू को अपने घर का हिस्सा नहीं मानते हैं कि छोटी बहू के बारे में इन लोगों को कोई नॉलेज नहीं रखना है? बात तो ऐसे कह रही है जैसे कहाँ की महारानी बैठी हो, और जब तुमको उससे कोई रिश्ता ही नहीं रखना है, तुमने उसको कोई राखी भेजा ही नहीं, तो तुम काहे यहाँ पे रो रो करके जनता का दिमाग खराब कर रही हो? राखी के दिन कटोरा लेके बैठने वाली भिखमंगिन। उसको तुमसे रिश्ता नहीं रखना है, तुमको उससे रिश्ता नहीं रखना है, तो फिर अपने अपने रास्ते अलग करो ना। बताइए, इसको इसके भाई का एड्रेस ही नहीं पता। और एगो बात बताओ, वो तुम्हारी इज्जत क्यों करेगा? कोई एक रीजन बता दो गवार चट्टी। जब देखो तब उसको सोशल मीडिया पे बदनाम करती है। मतलब वो लोग घूमने फिरने क्या गए, उसकी लाडली खुश क्या हो गई, ननिहाल में इतना प्यार और ग्रैंड वेलकम क्या हो गया, लोगों ने भर भर करके ननिहाल वालों की तारीफ क्या कर दी, इस बिलौटी और इसकी माई की सुलग गई गाइस। नहीं तो कल तक ये लोग अपने आप को सर्वे सर्वा समझते थे कि हमारी जैसी फुआ नहीं है और जो है असुरी जैसी दादी नहीं है। लोगों ने जब देख लिया छोटी बहू के माँ का कि भैया कैसे सेवा हुआ कर रही है और वो लोग अपनी जिंदगी में खुश हैं, थोड़ा घूम फिर रहे, एंजॉय कर रहे, थोड़ा काम धंधा करके सिलसिले से बाहर गए, तो पूरा खानदान जो है उसके पीछे लग गया। सोच लीजिए, और उसकी इतनी वीडियो भी नहीं आ रही है जितना ये सब छाप रहे हैं। वो तो 1 ही 2 वीडियो में रह जा रहा है, जबकि इस समय सबसे ज्यादा भर भर के कंटेंट उसको देना चाहिए, छोटे वाले को। लेकिन छोटे वाला ही पीछे चल रहा है, बाकी सब आगे चल रहे हैं। अब इसका देखिए, देखो मैं तुमसे कोई रिश्ता में मैं उसका नाम भी नहीं ले रही हूँ, बिना नाम लिए मैं बता रही हूँ, मैं उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। और मैं ना मेरे बड़े भाई को भी मैंने अम्बाला में जो है ना वो राखी ब्लिंकिट से भेज दिया था, और मेरे भाई को राखी रिसीव भी हो गई है। अब मैं ना अपने भाई को ना नहीं चाहती हूँ, मेरा भी मन कर रहा था कि मैं जो है ना वो फ्लाइट का टिकट करा करके आधा पादा को लेकर के मैं अम्बाला चली
जाऊं भैया को सरप्राइज देने, लेकिन 10,000 रुपया मेरा लग जाएगा और मेरे आधा पाधा का भी पैसा लगता है, तो हम दोनों का पैसा लग जाएगा। वैसे मैं भिखारी हूँ, तो भैया मैं इतना पैसा कहाँ से जुटा पाऊंगी? तिल तिल करके तो मैं पैसा जुटाती हूँ, लेकिन इस बार मेरे बड़े भाई भी मेरे पास नहीं आएंगे राखी बांधने के लिए, क्योंकि आने का 10,000 रुपया फ्लाइट का खर्चा लग जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरा लपड़झंगा भाई जो है ना वो मेरे पास आए राखी बनवाने, क्योंकि मैं बहन हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी भाई का अननेसेसरी जो है ना इतना खर्चा हो, तो 10,000 रुपए बड़ी भारी रकम होती है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई का कहीं से भी 1 रुपया फालतू का खर्चा हो, इसलिए मैंने राखी ब्लिंकिट से भाई को भेज दिया। अब मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, मेरी ननद ने भी मुझे राखी भेजा है, मैं भी अपना राखी बांधूंगी। अभी लिटरली 11:30 बज गया है, मैं 1 बजे वाले मुहूर्त से जो है वो राखी बांधूंगी। आप सब लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि मेरी आंखें भावुक हो गई। लिटरली बिकॉज ओ माय गॉड अप्रोक्स पैरो पैरो बेबी कम कम ईट इट पिज्जा पिज्जा। भैया मेरे बेलौटी को भूल नहीं जाना, भैया मेरे। अरे ओ बेलौटिया, अच्छा देखो, इसका कहना ये है कि ये बड़का भैया को इसलिए नहीं चाहती कि वो आए कि इसके यहाँ से 10,000 रुपया किराया। अरे ओ भिखमंगो, लोग देश विदेश से आते हैं अपनी बहनों से राखी बनवाने, इतने लाखों रुपए खर्च करके, और इतना बढ़िया बढ़िया गिफ्ट देते हैं, और इसकी 10,000 रुपए में ही फट रही है। कितने बड़ा तुम्हारा बड़ा भाई जो है भिखमंगा हो गया है जी। उसकी बीबी तो चिल्ला चिल्ला के जो है लपिया कहती है कि मेरा पति जो है छोना, मेरा छोना जो है वो बिजनेसमैन बन गए हैं, और मेरा छोना जो है इतना पैसा कमाने लगे हैं, हम लोग डेली का 1 लाख रुपया कमाते हैं, मेरे छोना तो बड़का जो है वो बिजनेस टाइकून है, मेरे छोना के पास बहुत पैसा है। तो जब उसके छोना के पास इतना पैसा है और तुम कह रही हो कि भैया का मैं 10,000 1 रुपया भी नहीं खर्च करना चाहती, बिलौटी कहीं की पागल औरत। यहाँ पे इसको जो है राखी का कंटेंट भी बनाना है, और इसको पैसा भी नहीं खर्च करवाना है। मतलब भाई जो है वो बहन के ऊपर जो पैसा खर्च करके राखी बांधने या बनवाने जाते हैं वो अननेसेसरी खर्चा है गाइस। सुन लीजिए इसका मतलब, फिजूल का खर्चा। अबे ओ गवार चट्टी, ऐसे कह मत देना, नहीं लोग कैमरे में घुस करके मारेंगे। बहुत सारे लोगों का इमोशन जुड़ा होता है रक्षाबंधन से, समझ में आया? लोग वेट करते हैं, बहनें वेट करती हैं कि कब ऐसा रक्षाबंधन आए और वो अपने भाइयों के घर राखी बांधने जाए, और इसको लग रहा है फिजूल खर्ची। पागल कहीं की। और ये कह रही है भाई तुमको जो वीडियो बनाना है अपने दम पे बनाओ ना, दूसरे के दम पे काहे बना रही हो? और दूसरी बात कह रही है, देखिए मैं ऐसे भाई से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती जिसने मेरे कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा दी, जिसने मेरे कैरेक्टर के बारे में इतना गंदा गंदा बोला है, और मेरा कैरेक्टर जो है ना इतना असिसिनिएट किया है, समझ रहे हैं? और दूसरी बात, मेरे इन लॉज अगर कुछ नहीं कह रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे ससुराल में और लोग नहीं है। मेरे इन लॉज के भी रिलेटिव हैं, जैसे मेरी फुआ सास, मेरी चाची सास, मेरी मामी सास। वो लोग जब सुनेंगे मेरे कैरेक्टर के बारे में तो क्या सोचेंगे? और दूसरी बात, ये इसने मेरे कैरेक्टर की धज्जियां इसलिए उड़ाई ताकि मैं बदनाम हो जाऊं, बर्बाद हो जाऊं, और मैं किसी को इतना हक नहीं दी हूं कि कोई मेरे कैरेक्टर के बारे में गंदा गंदा बोले। यहाँ तक कि मैं अपने जो है वो भाइयों को भी ऐसा अधिकार नहीं दी हूँ, मैं अपने इन लॉज को भी ऐसा अधिकार नहीं दी हूँ। हालांकि मेरे इन लॉज इतने क्यूट हैं, वो मेरे कैरेक्टर को लेकर के कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन इसने मेरे घर तोड़ने की और मेरे इज्जत पे वार करने की ऐसी कोशिश की है। आप बताइए, इसने मेरे इज्जत पे, मेरे कैरेक्टर पे बात किया है, मैं इससे रिश्ता कैसे कंटिन्यू कर दूं? अब मेरी तरफ से रिश्ता एकदम फिनिश है, लिटरली बिकॉज ओ माय गॉड अप्रोक्स पैरो पैरो बेबी कम कम ईट इट पिज्जा पिज्जा। भैया मेरे बिलौटी को भूल नहीं जाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। अरे ओ बिलौटी, तेरे कैरेक्टर पे बात हुआ तो तुझे इतना बुरा लग गया, लेकिन तूने उसकी बीबी के लिए पुलिस बुलाया तो उसको बुरा नहीं लगना चाहिए? घर से बाहर निकालने के लिए उसके बीबी को आधी रात को पुलिस को कॉल कर दी तो उसका इज्जत नहीं है? आई भगौड़ी बिलौटिया की बड़का इज्जत है। जो औरत अपने पति की राजकुमारी बन करके रह रही है उस औरत की कोई इज्जत नहीं है, और ये बिलौटिया भगौड़ी
बार बार हॉस्टल से पता नहीं किसके साथ भाग भाग जाती थी। और ये बिलौटिया की बड़ी इज्जत है, बड़ी इज्जत वाली बनी है। इसके इन लॉज इसके इज्जत पे बात आएगी तो चार बातें करेंगे, और उसके घर वाले नहीं बात करेंगे। उसका घर परिवार ससुराल नहीं है, हैं? जो तुम सारे माँ बेटी बेटा सब मिल करके सॉरी छोटे वाले को इतना उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाते हो। पागल है, मवाली है, गवार है, अनपढ़ है, भिखारी है, इतना मतलब फ्रॉड है, लड़कीबाज है, पता नहीं क्या क्या। तुम लोग जब इज्जत की धज्जियां उसकी उड़ाती हो तो क्या उसके ससुराल वाले नहीं देखते होंगे? क्या उसके इन लॉज के जो है वो फैमिली वाले नहीं देखते होंगे? क्या उसके रिलेटिव नहीं देखते होंगे? तो क्या इसकी इज्जत नहीं उतर रही है? बताओ, लोग क्या सोचते होंगे कि इसका अपना घर होते हुए भी इसको लावारिस की तरह किराए के घर में भेज दिया है। हाँ? उसकी इज्जत नहीं, और तेरी भगौड़ी कहीं की बड़का इज्जत बनी है, बिलौटी कहीं की दो कौड़ी की औरत। खुद के दम पे कुछ करना नहीं है, खाली आ जाएगी कटोरा लेकर के। गाइज, यही दुनिया में बड़की सीता सतवंती महिला है, और बाकी तो कोई है ही नहीं। पागल कहीं की, मतलब इसको अपनी जिसकी कोई दो कौड़ी की इज्जत नहीं है, उसको अपनी इज्जत की पड़ी है। और जो औरत अपने घर में अपने पति के साथ अपने बच्चे के साथ रह रही थी, उसकी इज्जत सोशल मीडिया पर सरेआम उछाल दी। ऐसी है घर में, वैसी है, फलानी है, घर में पुलिस आ गया, ये आ गया, और बेशरम फिर भी पंचायत करने के लिए बैठी। तुम्हारी जैसी बहन हो ना तो इंसान अपना राखी नाली में फेंक दे, समझ में आया? क्योंकि घटिया कहीं की बहन होती है भाई की रक्षा के लिए, भाई होता है बहन की रक्षा के लिए। लेकिन तुम जैसी हिडम्बा बहन जो है उसकी जिंदगी में आग लगा दी सुरसा कहीं की, उसकी खुशियों को खा गई, और आई बड़ा बात करने वाली बहन वाली बनी है। मतलब इसको सिर्फ रक्षाबंधन पे को कंटेंट बनाना है गाइस, तो मुंह उठा करके चली आई। इतना दिन गुमशुदा की जिंदगी जी रही थी। तो चलिए गाइस, यही तक था आज की वीडियो। बिलौटिया पे जितना बात करिए उतना कम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में अच्छी वीडियो लिखिएगा, और कमेंट लिखिएगा। नहीं अच्छा लगा होगा तो गरिया दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। हट बिलौटिया, भैया मेरी रखी के हट।